फ्लाइट का इमरजेंसी एग्जिट गेट बटन को दबा दिया। जोधपुर बेंगलुरु की फ्लाइट का एग्जिट गेट बटन दबाया गया। इंडिगो की फ्लाइट से जोधपुर से बेंगलुरु जा रहे थे यात्री। फ्लाइट एप्रेन एरिया से रवाना होने की तैयारी में थी कि यात्री को सीएसएफ की टीम ने फ्लाइट से अब उतार दिया है। करीब 25 मिनट की देरी से फ्लाइट ने जोधपुर से यही वजह रही कि उड़ान भरी। एयरपोर्ट थाना पुलिस यात्री को लेकर थाने गई है। फ्लाइट संख्या 6E6033 का ये मामला है, जहां पर एक यात्री ने अचानक से फ्लाइट का इमरजेंसी एग्जिट गेट को जो बटन था उसका दबा दिया और ऐसे में 25 मिनट की देरी से फ्लाइट ने जोधपुर से उड़ान भरी है। फिलहाल उस यात्री को हिरासत में लेकर थाने लेकर पुलिस गई है। इंडिगो की ये फ्लाइट बताई जा रही है बेंगलुरु जा रही थी। फ्लाइट संख्या 6E6033 का ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एक यात्री ने इमरजेंसी एग्जिट बटन दबा दिया। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गौतमेश्वर जंगल में पिंजरे में आखिरकार पैंथर फंस गया है। पैंथर के फंसने से अब वन विभाग ने राहत की जानकारी ली। वन विभाग की टीम ने पैंथर को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। पैंथर को देखने के लिए इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीण भी इकट्ठा हो गए। प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय स्थित रेस्क्यू सेंटर पर इसे लाया गया। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद पैंथर को वापस जंगल में छोड़ दिया जाएगा। प्रतापगढ़ में पिछले कई दिनों से लगातार पैंथर का मूवमेंट देखने को मिल रहा था। गौतमेश्वर जंगल से आखिरकार अब पिंजरे में पैंथर को कैद कर लिया गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वन विभाग ने अब जाकर राहत की सांस ली। रेस्क्यू करने के बाद अब स्वास्थ्य परीक्षण होगा और इसके बाद इसे वापस जंगल में छोड़ दिया जाएगा। स्टाफ की सूचना के आधार पर पाया गया है कि अनमोल क्षेत्र में एक पैंथर देखा गया है। तुरंत प्रभाव से स्टाफ को पाबंद किया गया, रेस्क्यू टीम को रवाना किया गया। श्रीमान उप संरक्षक प्रतापगढ़ एसएफ साहब, छोटी सादली रेंजर साहब, अधीन स्टाफ, रेंज प्रतापगढ़ स्टाफ सभी मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंचकर मौका घटना क्षेत्र का मौका मायना किया गया और एक टीम गठित करके और सक्सेसफुली उसका पैंथर का रेस्क्यू किया गया। खबर झुंझुनू से है। यहाँ पर शहर में 2 दिन से चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। 2 दिनों में एक ही इलाके में चोरों ने 2 अलग अलग बंद मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये दोनों चोरी की वारदात पीपली चौक के पास बिस्मिल्लाह मस्जिद के पास एक गली में हुई है। चोर घर में घुसे और लाखों रुपए के सोने और चांदी के जेवरात और नकदी के साथ विदेश से लाए इलेक्ट्रॉनिक्स और कई आइटम चुरा कर ले गए। 2 दिन में लगातार 2 घटनाएं होने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं चोरों ने पुलिस की पोल भी खोल दी है और एक तरीके से पुलिस को चुनौती तक दी है, जो गिरफ्त से अभी भी बाहर है। चोरी हो गई है और 1,10,000 रुपया, एक सोना का हार, 2 पाजेब की जोड़ी और एक गड़ा का हार। लोगों ने फतेहपुर गए थे और 4-5 दिन पहले में आकर गए और यहाँ परसों रात में हमला हुआ हमारे घर के अंदर ही। और तीन आदमी बड़े मैं न तोड़े का बैठा था, फिर अंदर घुसे, फिर एक कबाट न तोड़े भी न पूरा न लूटे, फिर दूसरा न तोड़े, फिर तीसरा न तोड़े। नगद में 22,000 रुपए थे, 6 तोला सोना था और मेरा बहुत ही सामान था। मेरी कम से कम 10 ब्लैंकेट थी, वॉशिंग मशीन थी, लैपटॉप थे, मेरे 2 मोबाइल थे, मेरा बर्तन बांटा था, मेरा सारा सामान लूट कर ले गए मेरा सारा। कल रात को फोन आया कि घर पे चोरी हो गई। तब हम सुबह जल्दी से आए, तब हमने देखा ये दरवाजे की कुंडी वगैरह ये तोड़ दी, फिर अंदर घुस गए। यहाँ पे मैं पूरा एक कबर्ड था वो खिंडा दिया, फिर अंदर जाके 2 रूम थे उनके कबर्ड खिंडा दिए। झुंझुनू के अलावा डीग से भी लूट की बड़ी वारदात की खबर मिल रही है। बड़ी खबर यह कि हथियारों के बल पर हजारों की लूट को अंजाम दिया गया। कामा थाना इलाके में 60,000 रुपए की लूट की गई। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। सुबह 9:30 बजे के लगभग घटना को अंजाम दिया गया। कामा पहाड़ी रोड की घटना है। फिलहाल कामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मुर्गी के बच्चे खरीदने पीड़ित युवक आया हुआ था कामा, कि इस दौरान उसके साथ ये लूट हो गई। और उधर जैसलमेर के रामगढ़ में लगातार हो रही चोरियों की वजह से ग्रामीणों में और व्यापारियों में नाराजगी देखी गई है।
बीती रात शनि मंदिर के ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी की कोशिश की। अज्ञात चोर पहले मुख्य द्वार का ताला तोड़ते हुए अंदर घुसे और फिर तिजोरी तोड़ने की कोशिश की। हालांकि मजबूती के कारण तिजोरी टूट नहीं पाई और चोरों को खाली हाथ लौटना पड़ा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी यदेशराय मंदिर में भी चोरी की कोशिश हुई थी। 2 दिन पहले अस्पताल के पास राघवा रोड स्थित एक घर के दिन दहाड़े ताले तोड़ दिए गए, सामान चुरा कर चोर ले गए। ऐसे में लगातार हो रही चोरी की वजह से लोगों में पुलिस को लेकर गुस्सा बना हुआ है। खबर सवाई माधोपुर से है। यहां पर जाट बड़ौदा गांव में स्थित नवोदय विद्यालय में देर रात को एक विद्यार्थियों के आपस के भिड़ने की और मारपीट करने की जानकारी मिली है। यह मामला बहुत गंभीर अब होता जा रहा है। खबर है कि 2 दिनों से रात को 12वीं कक्षा के छात्र 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ मारपीट कर रहे हैं, जिसका विद्यालय प्रबंधन द्वारा निदान तक नहीं किया गया। ऐसे में आक्रोशित अभिभावक देर रात नवोदय विद्यालय पहुंचे, जमकर हंगामा हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस तक मौके पर पहुंच गई। समझाइश करने के बाद अब जाकर ये मामला शांत हुआ है। बच्चे हैं, एक बच्चे को कल पीटा है। प्रिंसिपल साहब के पास में आए हैं बच्चे रात में, कही तो रात में कह दिया उन्होंने कि भाई हाउस टीचर को संभालो। हाउस टीचर से कहा तो बच्चों ने, पीटने वालों ने कह दिया कि यदि तुम सर को शिकायत करोगे तो हम तुम्हें रात में फिर मारेंगे। अच्छा। रात को नहीं कहा, सुबह क्या पता सर ने समझाया क्या किया इनको। अब फिर ये सारे बच्चों ने उस बच्चे से मिलने नहीं दिया, उससे कुछ लिखवा रहे थे, क्या करवा रहे थे, जिस बच्चे को पीटा है उसी से लिखवा रहे थे। 1-2 लड़के बाहर गए थे, तो वो बाहर गए थे तो तब 12th वालों छुट्टी पर थे, उनको सस्पेंड कर दिया था। तो ये जब आए कल रात को, इन्होंने उन लड़कों जो बाहर गए थे उनका सर को पता है, सर ने एफिडेविट ले लिया मतलब कि उनका। और फिर जब वो कल रात में ऐसे बोल रहे थे, इनको पहले तो मारा और इन पर ऐसे लिखवा रहे थे कि बियर पिए। कोटा से खबर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। श्री महावीर जी में हिंडौन नादौती मार्ग पर सड़क में हो रहे गड्ढों की वजह से एक कार दुर्घटना का शिकार हो गई। यहां गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोटें नहीं आई। यही कारण है कि इलाके के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों ने इसको लेकर निर्माण विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही और अनदेखी के आरोप लगाए। साथ ही ग्रामीणों ने जल्द से जल्द क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत और गड्ढों को भरने की मांग की है। पाली पुलिस लगातार मादक पदार्थों को लेकर अभियान चला रही है। नशा तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में पुलिस ने नशा तस्करों के कब्जे से बरामद डोडा पोस्ट अफीम को एक फैक्ट्री में जलाकर नष्ट किया है। मादक पदार्थ डिस्पोजल कार्रवाई के दौरान एसपी चुनाराम जाट और एएसपी विपिन शर्मा की मौजूदगी में 16 थानों के 36 मामलों में जब्त मादक पदार्थ को जलाकर नष्ट किया गया। पुलिस थाना में जो जब्तशुदा माल थे, डोडा पोस्त और गांजा थे, उनके सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नष्टीकरण का था। तो नष्टीकरण के लिए उसमें सारे करीब 14 थानों का माल 70 क्विंटल डोडा पोस्त, उसमें कुछ गांजा भी शामिल है। और श्रीमान एसपी साहब की अध्यक्षता में विभिन्न थानों के थानाधिकारी आए हैं, जिनका वेट वगैरह इन्वेंट्री पूर्व से विभाग द्वारा अनुमति दी गई है, जिनका नष्टीकरण किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। पाली के सुमेर से बड़ी खबर है, जहां पर उपखंड के पावा गांव में किसान स्नेह मिलन का और स्वागत कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। स्नेह मिलन कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री कुमावत ने कहा कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार किसानों के साथ खड़ी है। दोनों सरकारें किसानों के हित में काम कर रही हैं। तो वहीं इस दौरान किसानों ने नहर की खालियों को पक्का बनाने की मांग की, जिस पर मंत्री ने जल्द ही पूरा करने का आश्वासन भी दिया। कोटा के नाता इलाके में बाल कल्याण समिति के पालना गृह में एक नन्हा मेहमान आया है। एक महिला अपनी नवजात बेटी को बाल कल्याण समिति को सौंप चुकी है। मां ने अपनी नवजात बच्ची को बाल कल्याण समिति के डायरेक्टर और सदस्यों को दे दिया। दरअसल नवजात एक लाइलाज बीमारी से ग्रसित है, जबकि बच्ची के पिता भी लकवा ग्रसित हैं। इस कारण वो बच्ची को पालन पोषण करने में सक्षम नहीं है। तो वहीं बाल कल्याण समिति के डायरेक्टर राजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि नवजात को राजकीय शिशु गृह के अधीक्षक की देखरेख में संरक्षण में रखा गया है। साथ ही कहा कि नवजात के माता पिता का नाम गोपनीय रखा जाएगा।
बालिका थी जो शिशु बालिका को लेके और उसकी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए, क्योंकि उसके पति हैं जो लकवाग्रस्त थे और बालिका की भी नवजात थी, बिल्कुल उनकी जानकारी में आया कि बालिका भी जो है उसकी विक्षिप्त हैं, काफ़ी सारे अंग जो हैं वो डेवलप पूरी तरह से नहीं है। तो वो सडनली जो मानसिक स्थिति से गुजर रही थी वो अपने स्वयं उपस्थित हुई और उन्होंने अपनी जो बच्ची के बारे में बता के और फिर अभ्यर्थित करवाया। बालोतरा से बड़ी खबर है, जहां पर अवैध बजरी परिवहन पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। डीएसटी और पचपदरा पुलिस ने कार्रवाई की है। एक डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त करने के साथ ही बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 2 बजरी माफियाओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार करने का काम किया है। तो बड़ा एक्शन हुआ। अवैध बजरी परिवहन पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक डंपर और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। तस्वीरों में जो डंपर आपको दिख रहा है इसे जब्त किया गया है। साथ ही 2 बजरी माफिया जिन्हें गिरफ्तार करने का काम भी पुलिस ने किया है। और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं बाड़मेर से, जहां पर पीजी कॉलेज में एनडीआरएफ की टीम द्वारा भूकंप के बचाव राहत कार्य का मॉक ड्रिल किया गया। टीम ने भूकंप के बचाव का जीवन प्रदर्शन किया। तो वहीं दूसरी मंजिल पर कंक्रीट के स्लैब में फंसे लोगों को बचाने और भूकंप से प्रभावित लोगों को रेस्क्यू किया गया। इसके साथ ही प्राथमिक उपचार कर अस्पताल पहुंचाने का लाइव मॉक ड्रिल भी किया गया। इस तरह के मॉक ड्रिल का यही उद्देश्य होता है कि भूकंप जैसी आपदा से निपटने को लेकर तैयारी को जांचा और परखा जा सके। आज का जो मॉक ड्रिल किया गया वो अर्थ के ऊपर मॉक ड्रिल था। डीएम बाड़मेर और 6 बटालियन के कमांडेंट दोनों ने मिलकर के आज की तिथि निर्धारित की थी। इसमें सिनेरियो जो है मॉक ड्रिल का था। ये जो समय समय पर मॉक ड्रिल होती है वो अलग अलग सिनेरियो पर होती है और उसको जो एनडीएमए है दिल्ली से वो डिसाइड करता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी मॉक ड्रिल होनी है। तो आज जो ये मॉक ड्रिल थी ये अर्थक्वेक की थी। यदि बाड़मेर में अर्थक्वेक आता है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं, उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी है। इसमें सीकर जिले में सर्दी का सितम एक बार फिर पड़ गया है। जिले के फतेहपुर मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान 0 डिग्री दर्ज किया गया। पारा जमाव बिंदु पर आने की वजह से लोग सर्दी से परेशान हैं। आज सुबह सुबह कई जगह खेतों में फसल के बीच बर्फ जमी नजर आई। जहां जहां खेतों में पानी दिखाई दिया था वहां पानी जमा हो गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिन तक सर्दी का सितम ऐसे ही बरकरार रहेगा और आगे बारिश तक हो सकती है। सर्दी की वजह से फसलों को नुकसान होगा। अग्रिम अनुसंधान जारी किया गया है। मामले को बताते हुए थाना प्रभारी जाखड़ ने कहा कि अलवर गेट थाना क्षेत्र में रहने वाले कौशल पुत्र रमेश और विक्रम पुत्र चंदन सिंह द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो बनाकर गैंगस्टर ऑफ अजमेर नाम की साइट पर पोस्ट किया गया, जिस पर वो हथियार लहराते हुए नजर आए। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अजमेर पुलिस की आईटी सेल के माध्यम से जानकारी दी गई। इसके बाद दोनों को हिरासत में लिया गया और सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी इकट्ठा करने के बाद दोनों वीडियोस को डिलीट भी कराया गया है। और बीकानेर के बज्जू से बड़ी खबर है, जहां पर चोरी हुए एटीएम के नहर में पार्ट मिले हैं। RD 860 से 16 जनवरी को मशीन ही उखाड़ कर ले गए थे चोर। IGNP नहर के किनारे पुलिस को आखिरकार एटीएम के पार्ट्स मिले। SDRF की टीम नहर में मशीन की तलाश कर रही थी। घंटों तलाशी के बाद नहर में एटीएम मशीन नहीं मिली। 14 लाख से भरा हुआ था एटीएम और इन रुपयों से भरा हुआ एटीएम पूरा उखाड़ कर चोर ले गए थे, जिसके कुछ पार्ट्स जरूर नहर में मिले हैं। हालांकि मशीन का अभी तक अता पता नहीं चला है। एटीएम मशीन को ढूंढने के लिए यहां पर ऑपरेशन चलाया गया था।